जय हिंद। आर्मी का एक मेजर जो बहुत ही खुश मिजाज नेचर का व्यक्ति था, वो अपने आर्मी के दोस्तों सीनियर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम रखा जाता है पटियाला पैग। इस व्हाट्सएप के ग्रुप में ना सिर्फ आर्मी के अधिकारी बल्कि बाहर के उसके कुछ दोस्त भी मौजूद होते हैं और इसी व्हाट्सएप ग्रुप में वो काफी मजाक, चुटकुले और कई तरह की जानकारियां शेयर करता था। यहां तक तो ठीक था, पर इसके साथ ही वो कई कॉन्फिडेंशियल जानकारियां भी शेयर कर दिया करता था। इतना ही नहीं, आर्मी के बाकी अफसर भी कथित तौर पर उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा कर रहे थे। इसके बाद आर्मी की रडार में ये अधिकारी आ गए, इनके खिलाफ जांच शुरू हुई और फाइनली आर्मी के मेजर को नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब बात करते हैं इस केस की, एक एक डिटेल की। आर्मी का एक अफसर जो कि मेजर के रैंक पर तैनात है, वो आर्मी की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में पोस्टेड है। वहां पर मौजूद ये अफसर अपने दोस्तों के साथ खूब मजाक किया करता। घर पर रोज बात होती, दोस्तों से रोज बात होती, पर अचानक से इसके मन में एक आइडिया आता है कि व्हाट्सएप का एक ग्रुप शेयर किया जाए। अपने दोस्तों के सामने ये बात रखता है और दोस्त भी हामी भर देते हैं। आर्मी के ही कुछ कुलीग्स, कुछ सीनियर्स को वो उस व्हाट्सएप के ग्रुप में शामिल कर लेता है। व्हाट्सएप के ग्रुप का नाम रखता है पटियाला पैग, जिसमें कुछ अनऑफिशियल बातें, कुछ चुटकुले, कुछ पहेलियां, कुछ दिल की बातें की जाती थी। पर इसके साथ ही उस व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ऑब्जेक्शनेबल बातें भी हो रही थी। ऑब्जेक्शनेबल बातें जैसे कि आर्मी के कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए जा रहे थे। दूसरी बात यह थी कि उस व्हाट्सएप के ग्रुप में ना सिर्फ आर्मी के अधिकारी तैनात थे, बल्कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी जानकारी जा रही थी वो पाकिस्तान की आईएसआई के जासूसों के पास भी पहुंच रही थी। ऐसा क्या था उस व्हाट्सएप ग्रुप में जिसकी वजह से इस आर्मी के मेजर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा? कुल मिलाकर आर्मी के 18 अधिकारी, जिसमें ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी भी शामिल है, वो आर्मी के रडार पर आ गए। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस मेजर ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। इस ग्रुप में उसने ना सिर्फ अपने कुलीग्स बल्कि एक ब्रिगेडियर जो कि सीनियर रैंक का अधिकारी है, उसके साथ ही 2 और सीनियर अधिकारियों को शामिल किया और कुछ और कुलीग्स को शामिल किया और वो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लिया। उसके बाद नॉर्मली उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस सभी डालते रहे, एक दूसरे से बातें एक्सचेंज होती रही। धीरे धीरे बातें प्रोफेशनल लेवल पर आई और प्रोफेशनल लेवल पर ऐसे आई कि आर्मी की खुफिया जानकारी उस व्हाट्सएप ग्रुप में कथित तौर पर लीक होने लगी। मेजर साहब जो कुछ कर रहे थे ये पूरी तरह से नेशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अगेंस्ट था, पर शायद वो इस बात से अनजान थे। पर लगातार इस तरह के मैसेजेस ग्रुप में शेयर किए जा रहे थे। यहां तक तो ठीक था कि अगर आर्मी के अधिकारी ही उस इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाएं, पर वो जानकारी कुछ पाकिस्तानी जासूसों के हाथ में भी लग रही थी। दरअसल एक तरफ व्हाट्सएप के उस ग्रुप में खुलेआम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक किया जा रहा था, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि मोबाइल फोन था, उसमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लगातार रखी जा रही थी, कैद की जा रही थी या उसकी पिक्चर्स क्लिक की जा रही थी। तीसरा, जो भी जानकारी उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो रही थी वो सीधे पाकिस्तान पहुंच रही थी, पाकिस्तान की आईएसआई के जासूसों के पास होते हुए वो सीधा पाकिस्तान की आईएसआई के पास पहुंच रही थी, यानी कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो कि एक एनिमी कंट्री है उसके पास पहुंच रही थी। अब ये सब कुछ हो कैसे रहा था, इसको लेकर काफी सवाल खड़े हुए। पर सबसे पहले जब ये व्हाट्सएप ग्रुप बना, उसके बाद आर्मी की अपनी ही एक मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है, उसकी रडार पर यह व्हाट्सएप ग्रुप आ गया। आर्मी के जितने भी अधिकारी हैं उनके ऊपर भी एक पैनी नजर रखी जाती है, उनका एक प्रोटोकॉल होता है और इसी प्रोटोकॉल को उन्हें फॉलो करना होता है। पर यहां पर यह अधिकारी अपने प्रोटोकॉल को
फॉलो करना भूल गए और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसी जानकारियां कथित तौर पर शेयर करते चले गए जिससे कि इनकी नौकरी पर खतरा मंडरा गया। अब ये मेजर आर्मी की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में तैनात थे। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, ये आपको समझना होगा, ये आर्मी की बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शाखा होती है। ये आर्मी की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के तौर पर काम करती है। इस कमांड के पास न्यूक्लियर वेपन्स के मैनेजमेंट और इसके एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी सारी जिम्मेदारी होती है। यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स कहां कहां रखे जाएंगे, न्यूक्लियर वेपन्स को अपनी जगह से अगर दूसरी जगह लेकर जाना है तो उसे कब लेकर जाना है, कैसे लेकर जाना है, सुरक्षा कैसे मुहैया करवानी है, क्या वो वहां पर सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब कुछ पूरी की पूरी 0 से लेके 100 तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की होती है। अब ये क्रूशियल रोल इस कमांड का आप समझ सकते हैं और इसी कमांड में आर्मी के ये मेजर तैनात थे और वो व्हाट्सएप ग्रुप में सारी कॉन्फिडेंशियल जानकारी जो कि पूरी तरह से सिर्फ कुछ रेस्ट्रिक्टेड अधिकारी ही देख सकते हैं, वो सभी अधिकारियों के पास लीक की जा रही थी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। अब ये जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है ये 4 जनवरी 2003 में बनी थी। उसके बाद लगातार बहुत ही एफिशिएंटली ये अपना काम कर रही है। अब कुल मिला के लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कि पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 और अग्नि 6 और इसके साथ ही सूर्या, जितनी भी ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इसके साथ ही जो सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि नेवी सारा देखती है जिसको, वो भी जैसे धनुष हो गया, सागरिका K-15, K-5, K-6, इन सब की जानकारी वो आर्मी की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पास होती है। उसका एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी की इस कमांड के पास होता है। यानी कि अगर कोई लैंड बेस्ड मिसाइल है तो वो आर्मी के पास होगी, अगर कोई सी बेस्ड मिसाइल है तो वो नेवी के पास होगी, पर उसका जो न्यूक्लियर ऑपरेशनल हिस्सा है वो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ओर से एडमिनिस्टर किया जाएगा। उसकी सारी जिम्मेदारी इस कमांड की होगी। अब जब आर्मी के अधिकारी खुलेआम व्हाट्सएप ग्रुप में ये सब कर रहे थे, आर्मी की रडार पर ये आ गए, उसके बाद इनसे सीधे तौर पर कागजी तौर पर सवाल जवाब किए गए जिससे कि आर्मी के अधिकारी सेटिस्फाई नहीं हुए और फिर साल 2022 में इस मेजर को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही इस मामले में बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स को बैठाया गया, यानी कि सीनियर अधिकारियों को बैठाया गया। वो अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर जांच भी कर रहे थे, मंथन भी कर रहे थे और यह भी तय कर रहे थे कि क्या ये जानबूझकर किया गया, क्या ये अनजाने में किया गया, क्या डायरेक्टली एक आईएसआई एजेंट को जानकारी दी जा रही थी, क्या फिर ये इनडायरेक्टली किसी एजेंट को जानकारी पास हो रही थी। अब आरोप मेजर पर यह लगा कि जानकारी जासूस को सीधे तौर पर दी जा रही थी, वो घुमाकर चाहे दी जा रही थी पर जासूस तक जानकारी पहुंच रही थी। दूसरा, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी वो अनऑथराइज्ड लोगों तक पहुंच रही थी। अनऑथराइज्ड लोग, आप समझिए, अनऑथराइज्ड लोग वो भी हैं जो आर्मी में काम करते हैं पर उनकी अथॉरिटी नहीं है उस आर्मी के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को जानने की, चाहे वो ब्रिगेडियर लेवल का ऑफिसर हो, चाहे वो लेफ्टिनेंट कर्नल हो। तो कुल मिलाकर अनऑथराइज्ड लोगों तक इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये जानकारी जा रही थी। इसके साथ ही नेशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का एक और प्रोटोकॉल होता है कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फोन में नहीं रखी जाएगी और खास तौर पर अपने दफ्तर से जब आप बाहर गए तो फोन में वो इंफॉर्मेशन रहनी ही नहीं चाहिए। पूरी तरह से ये गैर कानूनी है और जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज के दफ्तर हैं उनमें सुरक्षा कुछ इस तरह की रखी गई है कि दफ्तर से बाहर निकलते हुए सीनियर से सीनियर अधिकारी के फोन्स और उनके जितने कागजात हैं, उनके पेपर्स, उनके बैग्स चेक किए जाते हैं। इतनी ज्यादा सख्ती वहां पर रखी जाती है। अब किस तरह से ये लोग अपने मोबाइल में ऐसी इंफॉर्मेशन रख रहे थे और उसे व्हाट्सएप पर आसानी से शेयर कर रहे थे, आर्मी ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया। इस मेजर के खिलाफ बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स ने आरोप तय किए। कुल मिलाकर तकरीबन 18 अधिकारी थे जो कि आर्मी में ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर के लेवल पर काम कर रहे थे। इन सभी के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुरू की गई, यानी अनुशासनात्मक कार्रवाई
शुरू की गई। इस पूरे मामले में जांच में यह सामने आया कि नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया गया है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है। दूसरा, एथिकल वायलेशन हुआ है, नैतिक तौर पर पूरी तरह से जो कर्तव्य है उसका पालन नहीं किया गया है। तीसरा, इंटीग्रिटी भी फॉलो नहीं की गई है। कुल मिलाकर आर्मी के अधिकारी के तौर पर इन अधिकारियों ने कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया था। और फिर फाइनली इस आर्मी के मेजर के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया। माननीय राष्ट्रपति के द्वारा इस आर्मी के मेजर को नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। इसके अलावा ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट कर्नल पर भी सख्त कार्रवाई की गई। राष्ट्रपति ने इस मेजर पर आर्मी एक्ट के सेक्शन 18 के तहत कार्रवाई की। सेक्शन 18 क्या कहता है यह समझना जरूरी है। आर्मी एक्ट सबसे पहले अलग बना हुआ है, सिविल सर्विसेज के एक्ट से बिल्कुल अलग है, और आर्मी के अधिकारियों की क्या ड्यूटीज है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सब कुछ इसमें मेंशन है। सेक्शन 18 में साफ तौर पर लिखा है कि आर्मी का कोई भी अफसर तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि राष्ट्रपति उसके काम से खुश हो, सेटिस्फाई हो। अब यहां पर इस मेजर ने जो कुछ किया था रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक वो काफी शर्मिंदगी वाली चीज थी। तो कुल मिलाकर मेजर को नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। अब यहां पर एक डिस्टिंक्शन समझना पड़ेगा। आर्टिकल 311 जो संविधान में है वो सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हो, ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर हो या फिर स्टेट सर्विसेज के ऑफिसर्स हो, उसमें भी कुछ इसी तरह का प्रावधान है। एक तरफ आर्मी एक्ट में सेक्शन 18 में जो कुछ लिखा है वो ही चीज संविधान के आर्टिकल 311 में लिखी हुई है कि किसी भी सिविल सर्वेंट को उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही जिसने उसे अपॉइंट किया है वो उसे नौकरी से हटा सकती है। यानी कि अगर एक आईएएस ऑफिसर को नौकरी से हटाना है तो माननीय राष्ट्रपति ही अपनी कलम से दस्तखत करके उस आईएएस ऑफिसर को नौकरी से डिसमिस कर सकते हैं। और अगर किसी पीसीएस अफसर को नौकरी से हटाना है यानी डिसमिस करना है तो माननीय गवर्नर, उस राज्य के राज्यपाल ही उसको अपनी कलम से साइन करके डिसमिस कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आर्मी के मेजर को काफी सख्त सजा मिली। इसके साथ ही बाकी के अधिकारियों पर भी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई और एक स्पष्ट मैसेज दिया गया, जो भी नॉर्म्स को, जो भी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा, जो भी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, उसके साथ ऐसे ही सख्ती से पेश आया जाएगा। जय हिंद।